धनबाद प्रेस क्लब ने गांधी सेवा सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें पत्रकारों पर हमले के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर चर्चा की गई। यह हमला रणधीर वर्मा चौक पर हुआ था, जब कांग्रेस के नेता राशिद रजा अंसारी, उनके बेटे और भाइयों ने पत्रकारों पर हमला किया था। इस हमले में पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए गए और उन्हें गाली गलौज और पिटाई का सामना करना पड़ा। घटना 16 अप्रैल की है। घटना के बाद FIR दर्ज कराई गई। कांग्रेस के नेता राशिद रजा अंसारी, उनके भाई और बेटे के द्वारा कांग्रेस के दूसरे गुट से उलझ पड़े, आपस में झगड़ रहे थे, जिसका कवरेज पत्रकारों ने करना शुरू कर दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने पत्रकारों पर हमला किया। पत्रकारों पर हमले के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रेस क्लब के द्वारा बैठक में चर्चा की गई। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो जिला प्रशासन को एक पत्र देकर गुरुवार 24 अप्रैल को समाहरण न्यायालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध किया जाएगा। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। हमें CM तक जाना पड़े, हमें DGP तक जाना पड़े, उससे ऊपर तक भी जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे और किसी भी कीमत में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे प्रकरण में इंसाफ मिलने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकारों पर हमला किया है, अभी तक पुलिस से कार्रवाई ठप पड़ी हुई है, जिसको लेकर के आपने आज एक मीटिंग किया है पत्रकारों के साथ में, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, एक्चुअली ये जो 16 तारीख को जो राशिद रजा अंसारी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके पुत्रों और भाइयों के द्वारा उनके उकसावे पे जो पत्रकारों पे हमला किया गया है, इसको लेकर के हम लोग FIR तो दर्ज करवा ही दिया गया है। FIR दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहीं कुछ दिख नहीं रही है, जिसके चलते पत्रकारों में काफी रोष है। और इसी के चलते जो है हमारे वरीय उपाध्यक्ष शशि राय और अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के आज हम लोगों ने सारे पत्रकारों को बुला करके हम लोगों ने एक बैठक किया है यहीं धनबाद प्रेस क्लब में। तो ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बृहस्पतिवार को जो है समाहरणालय के पास माने SSP और DC के प्रशासन के खिलाफ हम लोग जो है बृहद धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि मतलब धनबाद के सारे पत्रकार, इसके अलावा हम लोग प्रयास करेंगे कि वो हमारे जितने भी कोयलांचल क्षेत्र, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, इस क्षेत्र के जो भी हमारे पत्रकार हैं, सब भाई बंधु इसमें शामिल होकर इस बृहद धरना प्रदर्शन को सफल बनावे। और अगर इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर के रांची प्रेस क्लब के सानिध्य में जो है हम लोग वहाँ CM से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे कि जो है इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल नगण्य है, उसकी कार्रवाई नगण्य माने कोई गिनती में नहीं आ रही है और सब लोग में, सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र, उनके भाइयों पर, और वो बिहाइंड ऑफ द बार हो। और इसके लिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। मैंने आगे जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा निश्चित रूप से हम इस पर करेंगे। पत्रकार की संख्या बल देखी जाए कुछ निश्चित रूप से जब हम लोग बृहद धरना करने जा रहे हैं तो ऐसे में चाहेंगे कि जो पत्रकार, देखिए पत्रकार का भी काम है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल काम खत्म करके, काम रोक करके वो धरना प्रदर्शन में आना उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। तो ये नहीं जहाँ कहेंगे कि हाँ सब लोग उठ करके आ जाएंगे। जिनका मुख्य काम है, जो नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको तो वो काम करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। और वैसे भी हमारे पत्रकार हैं जो डेस्क पे हैं, जो कि रात में बेचारे वो 4 बजे घर ही पहुंचते हैं, ठीक है, उनका सुबह उठना मुश्किल, पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो इन सब चीजों को, चूंकि हम पत्रकार हैं तो हमको भी इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। संख्या बल होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं उनसे भी कहूंगा, उनसे मेरा रिक्वेस्ट, आग्रह होगा कि अगर वो 10 मिनट, आधा घंटा समय हम लोगों के धरना प्रदर्शन में दे सकते हैं डेस्क के साथी, हमारे जो डेस्क के साथी जानते हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट, आग्रह रहेगा उनसे, आपके माध्यम से, कि आप लोगों का ये वो देख करके निश्चित रूप से वो आवे, कम से कम धरना प्रदर्शन में आधा घंटा का भी समय दें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हमारे जो है जितने भी हमारे सदस्य हैं सारे सक्रिय हैं, सारे एकजुट हैं। क्योंकि आप कहा गया है, अभी नारा चल रहा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग भी एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, अन्यथा इसी तरह हमारे शशि जी हैं वरीय उपाध्यक्ष, अब इनसे जानिए, क्योंकि इन्होंने भी माने इनके समझिए तो एक तरह से हमारे अध्यक्ष नहीं थे, तो अध्यक्षता के रूप में हमारे शशि जी भी साथ में थे।